एक रिवायत में फरमाया, सफ़ों में खाली जगह मत छोड़ो, मैंने शैतान को बकरी के बच्चे की शक्ल में तुम्हारे बीच में आते हुए देखा है। सफ़ों के बीच में खाली जगह मत छोड़ो, मैं मेरे से चिपको मत, बाजू कर रहा हूँ। आप फरमा रहे मैंने शैतान को बकरी के बच्चे की शक्ल में दोनों पैरों के बीच में आते देखा है, दो लोगों के। और कौन सा बकरी का बच्चा आ सकता है शैतान की तरफ से, मालूम आपको? बड़े और छोटे का डिफरेंस, मालदार और गरीब का डिफरेंस हो रहा है ना। जब भाई मैं, आप मेरे चिपक के मत खड़ रही है ऐसा, मेरे कपड़े भी इस्त्री करके आया मैंने, पूरी नमाज में उसको क्रीस नहीं आना चाहिए, समझ रहे आप? शैतान आ रहा है आपके अंदर। ऊंच और नीच का, हाई स्टेटस और लो स्टेटस का, भाई मैं माजू चिपक के नहीं कर सकता आपसे, समझ रहे? शैतान कई तरीके से सफ़ों में आके ऐसे इख्तिलाफ डाल सकता है। तो आप फरमा रहे गैप मत छोड़ो, मैं बकरी की शक्ल में। अब लोगों को क्या होता है मालूम? उनको जब कुरान और सुन्नत बताया तो मंतिक लड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जहालत के नतीजे में होता है। मंतिक क्या लड़ाते हैं? जब दो पैर खोलते बीच में भी तो आ सकता है इसके, मतलब लॉजिक देखिए। सलाम ऐसी लॉजिक पर जहाँ नहीं होना हुआ लगाया जा रहा है। भाई दुनिया में लगा, बिजनेस में लगा ऐसा लॉजिक, बिजनेस माल कैसा बिकना हो, कैसा दीन में लगा रहा है लॉजिक। ये गायब की बात है कि वो एक इंसान के दो पैरों के बीच में नहीं आता है, लेकिन दो इंसानों के पैर ना लगे तो आता है। ये गायब की बात है। ये मैं नहीं जानता हूँ कैसे आता है, शक्ल बताएगी बकरी के बच्चे की शक्ल में। और शैतान जहां भी आता है फितने के अलावा कुछ नहीं बचा सकता, ये बात तो तय, ये बात तय हो गई। लेकिन उन्हीं मंतिक लड़ाने वालों को अगर मैं जवाब दूं अपनी मंतिकी दिमाग के एतबार से, तो जिस शैतान ने आदम के सामने सजदा नहीं किया वो उसकी शर्मगाह के नीचे नहीं जाएगा। जिस शैतान ने आदम के सामने सर नहीं झुका, उसको हुक्म हुआ था, वो उसकी शर्मगाह के नीचे नहीं जाएगा, छोटा महसूस करेगा फिर वो, समझ रहे आप? खैर वो मंतिकी बातें छोड़ दे मेरी इस मंतिक को। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे नबी ने फरमा दिया, खत्म हो गई बात, कि वो जब दो लोग नहीं मिलते हैं तो शैतान आ जाता है। अब बहुत सारे लोग जब सफ़े बनाते हैं, भाई ये सफ़े मिलाना इतना क्या ज़रूरी है, आप इतना कंपल्सरी क्यों चिपक जाते हैं? ये चिपकने के चक्कर में ये होता, मेरे को पसंद नहीं आता कोई चिपके, मेरे को बेचैनी होती कंटिन्यूअसली अगर कोई मेरे पैर से पैर लगाए तो, फलां करे तो, ये करे तो। बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें हमने ईजाद कर ली चूँकि हमको इसकी आदत नहीं रही ऐसा करने की। नतीजतन ये सब हो गया याद रखिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको कहते हैं हेल्थ, हाइजीन के नाम पर, लोगों से दूरी के नाम पर, मुख्तलिफ वजूहात की। नमाज के मामले में ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा। जब भी आएँगे मस्जिद में, जब भी सब बनेंगी, कदम से कदम लग के ही हम लोग खड़े होंगे। कांधे से कांधा हमारा लगेगा, सफ़े ऐसी बनेंगी, एक दूसरे को सब देखते जाए तो काम हो जाता है। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, जो शख्स पहली सफ़ को सीधी करता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, मतलब दरूद भेजते हैं। क्यों कहा पहली सफ़? क्योंकि पहली सफ़ को देख के फिर अगली सफ़ फॉलो करेंगे, अगली सफ़ को देख के उसके बाद वाली फॉलो करेंगे। एक सिस्टम बन जाएगा ना फिर कि सब देखो यार वो उन्होंने कितना किया, हम भी करेंगे। तो अगली सफ़ को सीधा करने वाले को या पहली सफ़ को सीधा करने वाले को दुआ मिलेंगी, मतलब पीछे भी लोग जो उनको फॉलो करेंगे सब दुआ के मुस्तहिक होंगे।